थर्ड ईयर क्लास हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गोला फेंकना और गोले का दायरा किस तरह ड्रा किया जाता है और गोला फेंकने के कवानीन क्या हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो गोला फेंका जाता है वो एक दायरे से फेंका जाता है, उसका कुतर होता है 2.135 मीटर होता है। और उसके बाद इसके आगे ये स्टॉप बोर्ड है और स्टॉप बोर्ड की जो दरमियान से चौड़ाई होती है वो 11.2 सेंटीमीटर होती है, जबकि साइड से यहाँ से 30 सेंटीमीटर होती है और ज़मीन से इसकी ऊंचाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और फिर हम इस सेक्टर की लाइनें लगाते हैं। सेक्टर की लाइनें लगाने से जो हमारे पास एंगल आता है वो 34.92 का होता है। और फिर एक्सटेंड करते हैं दायरे को, निसफ फर्जी लाइन लगा ली जाती है और फिर इसको लाइनों को एक्सटेंड किया जाता है जो कि 75 सेंटीमीटर होती हैं। और इसके बाद हम रूल भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि जितने भी आपके हमारे पास एथलीट्स आते हैं उनको हम जो बारियां दी जाती हैं वो कुरानंदाजी से दी जाती हैं। और अगर हमारे पास 8 से कम एथलीट आएंगे हम उनको 6 बारियां देंगे और अगर 8 से ज़्यादा होंगे हम 3 बारियां देंगे। और बारियां लेने का तरीका ये होता है कि सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 10 एथलीट आए हैं तो उनको सबको हमने एक एक बारी कुरानंदाजी से देनी है। और फिर एक राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड होगा और फिर थर्ड राउंड होगा। उसके बाद 1 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है और उस 1 मिनट के अंदर अंदर आपको गोला थ्रो करना होता है। और अगर हमारा 1 मिनट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए तो हमारी वो फाउल घटाना जाता है। अगर हमें 15 सेकेंड पहले एक झंडे के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका रिमेनिंग टाइम ओनली 15 सेकेंड है, अगर हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं तो हमें परमिशन होती है। इसके अलावा अगर हम गोला फेंकने के लिए हमें दायरे के पिछले हिस्से से ही दाखिल होना है और पिछले हिस्से से यानी कि ये एक्सटेंड की हुई जो लाइन है हमने फ़र्ज़ी लाइन से इस दायरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस फ़र्ज़ी लाइनों के पीछे से ही हमें दाखिल होना होगा और गोला फेंकने के बाद इन्हीं लाइनों के पीछे से हमें दायरे से निकलना होगा। और अगर हम गोला कौन सा सही होगा, इन दोनों सेक्टर की जो लाइनें लगाई हुई हैं अंदर किसी भी जगह पर गोला गिरेगा तो राइट होगा, अगर सेक्टर की लाइनों से बाहर या सेक्टर की लाइन के ऊपर गिरेगा तो रॉन्ग होगा। इसके अलावा अगर हम गोला फेंकते हैं और वो सही जगह पे गया है लेकिन हम बोर्ड पे हमारा पाँव आ जाता है और या रिम जो कि 6 मिलीमीटर का है उसके ऊपर ज़्यादा बाहर निकल जाता है पाँव, तो भी ये फाउल गर्दाना जाएगा। इसके अलावा अगर हम गोला फेंकने के बाद फ्रंट से निकल जाते हैं तो भी हमारा फाउल होगा। इसके अलावा हम फेंकने के लिए ग्लाइड करके भी फेंक सकते हैं और खड़े खड़े भी फेंक सकते हैं, जंप करके भी फेंक सकते हैं, लेकिन इसके सारे मेथड में हमें रूल को ओबे करना होगा। उसके अलावा हमें कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होगा जिससे हमारे गोला फेंकने में हमें अच्छा परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सके, जैसे कि उंगलियों को टेप लपेटना या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। इसके अलावा डोपिंग टेस्ट भी होता है जो कि बिफ़ोर टाइम भी होता है, आफ्टर टाइम भी होता है। बिफ़ोर टाइम और आफ्टर टाइम आपको डोपिंग टेस्ट देना होता है। अगर हम सपोज़ करते हैं हमारा डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमारी अगर कोई पोजीशन है तो हमारी वो पोजीशन ख़त्म कर दी जाती है और या फिर हमें मुकाबले से खारिज भी किया जा सकता है। अगर सपोज़ करते हैं अगर टाई हो जाए, टाई से मुराद ये है कि सेम एथलीट फेंकें, एक ही उनकी वो हो कारकर्दगी सेम हो, तो फिर हम क्या करते हैं उनकी सेकंड कारकर्दगी को देख लेते हैं। सेकंड भी सेम हो तो थर्ड को देखेंगे, अगर थर्ड भी सेम हो तो उन्हें बारी दी जाएगी। जब फ़र्क निकल जाएगा जो ज़्यादा फेंकेगा वो फर्स्ट और दूसरा सेकंड करार दिया जाता है। इसके अलावा अगर जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो अगले राउंड में 3 मिनट का वक्फा भी दिया जाता है। तो एक ही राउंड में एक एथलीट को ज़्यादा दफ़ा फेंकने की परमिशन नहीं होती।
इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।